क्या है 10 दिन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज संडे है, तो संडे का दिन है। तो आज नाश्ते के बारे में मुझे लगा कुछ बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कल मैंने ब्रेड मंगाई थी क्योंकि बच्चों का मन था कि मुझे सैंडविच खानी है। तो मैंने कहा चलो यही हो जाएगा सभी के लिए। तो यहाँ पे मैंने 4 आलू लिए हैं। तो बस इनको धुल के और बस रख देंगे बॉईल होने के लिए। जब तक ये बॉईल होंगे तब तक मैं बहुत सारे काम होते हैं सुबह से उठ के। तो किचन में मतलब उठो, बस आँख खोलो और ढेरों काम सामने पाओ। बस फिर तो एक के बाद एक के बाद एक लगातार लगा ही रहता है। तक वो पूरे काम नहीं हो जाते हैं और ये सारे काम निपटते हैं सुबह 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं। तब कहीं जाके सारे काम सुबह के रोटी को छोड़ के तब होते हैं इतने। तो बस यहाँ पे कुकर में सीटी आ गई है। तब तक मैं यहाँ पे कोफ्ते की पकौड़ी मतलब कोफ्ते बनाने हैं मुझे, तो लौकी की पकौड़ी निकाल लूँगी। लौकी मैंने सबसे पहले ही बॉईल कर ली थी, आलू बॉईल करने के पहले ही। फिर कुकर को धुल के उसी में मैंने आलू रख दिए थे। तो यहाँ पे लौकी को ठंडी भी हो गई थी। तो बस इसको मैंने बेसन वगैरह मिला के, जैसे मतलब जो भी चीज़ें डालनी होती है, लाल मिर्ची पाउडर है और नमक है, जीरा है, ये सारे डाल के और बस इसको फेंट के रख दिया था 10 मिनट के लिए। बीच में फिर मैं चली गई अपने चाय पीने के लिए। तो जब आई वहाँ से तब तक सेट हो गया था अच्छे से। तो बस पकौड़ियाँ निकाल ली, बस इतनी ही थी, इतनी ही निकालनी, इतनी में ही हो जाता है हम लोगों को। क्योंकि ज़्यादा बनाने से फ़ायदा क्या है, जितनी सब्ज़ी बनानी चाहिए जितनी यूज हो सके, मतलब खाई जा सके, बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तो मैं उतनी ही बनाती हूँ, बस दोनों टाइम के लिए हो जाती है। तो बस उसके बाद जब तक पकौड़ियाँ बन रही थी, मतलब वो फ्राई हो रही हैं, जब तक मैं यहाँ पे प्याज काट लूँगी। तो ये प्याज मैं सैंडविच के लिए ही काट रही हूँ क्योंकि मुझे और इनको, मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है ब्रेड के बीच में रख के खाना। तो ये सर्किल उसमें काट रही हूँ मैं, सर्किल शेप में, क्योंकि इस तरह से रख देंगे। फिर इनको मैंने बीच से काट के रख दिया था, बीच से 2-2 पीस करके। तो जब तक यहाँ पे पकौड़ियाँ मेरी फ्राई हो गई हैं, अच्छे से बन गई हैं ये, तो इनको निकाल लेंगे। और कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा है क्योंकि इतना ऑयल तो फिर बहुत सब्ज़ी में ऑयल ही रहेगा। वैसे भी कोफ्ते में तेल बहुत ज़्यादा दिखता है। तो मैं इसको अभी खाली कर लूँगी, थोड़ा सा तेल निकाल के रख देंगे। और बिल्कुल थोड़ा सा ही लिया है क्योंकि पकौड़ियाँ डाल देंगे तो उनका भी ऑयल थोड़ा सा आ जाता है फिर सब्ज़ी में। तो यहाँ पे मैंने हींग लिया है और जीरा लिया है। बस हींग और जीरे से ही छौंक लगाते हैं, मतलब छौंकते हैं इसको। उसके बाद जो मैंने मसाला सवेरे पीस के रख लिया था, तो इसमें मिर्ची, लहसुन, प्याज यही है। तो इतनी चीज़ें हैं। और सूखे मसाले में धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर है। तो बस सभी को मिक्स करके पानी में डाल दिया। तो मसाला अभी जब तक पक रहा है, जब तक मैं यहाँ पे मिर्ची काट लूँगी। और ये मिर्ची मैं काट रही हूँ सैंडविच के लिए। अब आप लोग कहोगे बच्चे खाएंगे, तो ये मिर्ची पहली बात तो ये तीखी नहीं है ज़्यादा, और दोबारा क्या है कि जब इनको फ्राई करते हैं तो फिर इनको तीखापन हट जाता है, उतना नहीं रहता है, उतना क्या रहते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो बस वो काट के रख दिए। तक यहाँ पे कुकर की सीटी भी निकल गई थी। तो यहाँ मैं इनको आलू को निकाल के और छील के इनको मैश कर लेंगे। हल्का हल्का सा मैश करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। बाकी तो ये खुद ही कढ़ाई में ही चलाने पर ही हो जाते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो ये मैं तैयार करके रख दूँगी, फिर मैं बनाऊँगी नाश्ता तब जब मैं नहा के फ्री हो जाऊँगी। तो अभी ना 5 बजे उठ गई थी, तो काम जल्दी हो गए हैं सारे। और अभी मैं बता दूँ तो 6:30 का टाइम हो रहा है जब मैं आलू को मैश कर रही हूँ। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने घी लिया है और घी के बाद इसमें सौंफ डाल देंगे। मैं जिस तरह से बनाती हूँ मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करी। कोई कैसे बनाता है, मैं किसी का देख के नहीं, मैं बस अपने तरीके से बना रही हूँ इनको। तो सौंफ लिया है, उसमें हरी मिर्ची जो काट के रखी थी वो डाल दी है। तो बस इनको फ्राई करते हैं हल्का सा। और बस ये जैसे ही फ्राई हो जाएंगी तो उसमें फिर आलू जो हमने मैश करके रखे थे वो डाल देंगे। और इनको इसको डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे उसी में।
घी में। और बस फिर यहाँ पे मैंने अमचूर पाउडर लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, और क्योंकि उसी से टेस्ट अच्छा आता है इसका। और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक तो अपने टेस्ट के मतलब अकॉर्डिंग डालना है। तो जितना मतलब आप खाते हो, ज़्यादा कम जैसा भी, सबके यहाँ का टेस्ट अलग होता है। नमक खाने का भी कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। हम ही दोनों में से मतलब मेरे हस्बैंड से मैं ज़्यादा खाती हूँ, ये कम खाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं कम ही रखती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम नहा के आ गए हैं और बाल अभी गीले हैं। मैंने टॉवल निकाली है बस, और पूजा कर ली है, कपड़े भी डाल दिए, अंदर ही डाल दिए क्योंकि बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। पता नहीं कब बारिश आ जाए, बिल्कुल बारिश जैसा मौसम हो रखा है बाहर का। तो यहाँ पे सुबह आपने देखी कि मैंने तैयारी सारी कर ली थी सैंडविच की। बच्चों का मन था, अनय का मन था, बच्चों को क्या, परी कम खाती है, अनय का मन था तो नहीं, चलो आज संडे भी है तो आज हम बना लेते हैं। तो तैयारी सारी हो गई थी। और जो मैंने हरी मिर्ची डाली थी ना, वो शायद मैंने बताया है कि वो तीखी नहीं है, और जब फ्राई हो जाती है तो और भी नहीं लगती है फिर। तो बच्चों का बिना ऑनियन का बना देंगे, हम अपने में ऑनियन डालेंगे। ये सिंपल तरीके से बनाते हैं, बच्चे इजीली खा लेते हैं, बहुत अच्छे से खाते हैं। और ज़्यादा सब्जियां लगाने से बच्चे मेरे अभी खाते नहीं, क्योंकि वो अभी छोटे हैं। थोड़ा और बड़े हो जाएंगे तो फिर खाने लगेंगे, मैं उनको सिखा लूँगी वो भी खाना। तो बस यहाँ पे बनाते हैं। और टाइम बता दूं तो 9 बजने वाले हैं, और आज मैं 5 बजे उठ गई थी। मैंने कल मम्मी को बोला कि 5 बजे हमें फ़ोन कर देना, तो मैं, जब मेरी मम्मी सुबह जल्दी जागती है वो 5 बजे तक उठ जाती हैं, कभी 4:45। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनकी अगर आँख खुल गई 5:30 4:30 पे, तो वो 4:30 बजे से उठ के अपने काम में लग जाती हैं, ऐसा हो जाता है। पर हर हाल में उन्हें 4:45 तक तो उठना ही उठना होता है। तो बोली ठीक है, क्योंकि मेरा टाइम ना बिल्कुल बहुत ही गंदा वाला हो रखा था इस टाइम पर। कल तो पता, मैं आपको बताऊं कितने बजे जगी, 7:30 बजे। हमने की वो हद ही हो रही है अब तो। और अब क्या है, 10 दिन बचे बच्चों की स्कूल ओपन होने में, फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो फिर हमने उनको बोला, और मैंने सोचा रात का भी टाइम थोड़ा चेंज करेंगे। रात को मैंने वीडियो एडिट किया, और बस फिर उसमें वॉइस ओवर नहीं की मैंने, वॉइस ओवर अभी कर लेंगे और पूरा कंप्लीट है। फिर मैंने क्या किया, फोन बिल्कुल भी नहीं देखा, जैसे एडिट हुआ वीडियो और बस तुरंत बंद करके रख दिया। और 11 बजे पे मैं सो गई थी, 11:15 10:30 पे, 11:15 पे ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि 9:30 बजे तक तो मैं काम करके फ्री हुई। फिर मैंने फेसबुक पे एक वीडियो अपलोड किया, एक मैंने और शॉर्ट वीडियो एडिट किया, और उसके बाद फिर मैंने जाके वीडियो एडिट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मैं बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तवे पे ही बना लेती हूँ, धुला हुआ तो रखा ही है रात का। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें घी लगा दिया, और मैं शुद्ध घी में ही बनाती हूँ, मैं रिफाइंड वगैरह में नहीं बनाती हूँ। पराठे हैं, सैंडविच है, मैं घी में ही बनाती हूँ। और बच्चों को तो मैं पूड़ियाँ भी घी में ही बना के देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सारी फिल कर ली थी ब्रेड, मतलब जितनी चाहिए थी उतनी फिल करके बस रख ली हैं। तो ये छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी वाली ब्रेड नहीं है। तो वो शॉपकीपर बोला कि यही वाली आने लगी, इसमें ब्रिटानिया में बड़ी नहीं आती है, और फिर कोई और लेनी हो तो वो फिर ब्रांड अच्छा नहीं है, मतलब इनको सही नहीं लगा। तो फिर ये ब्रिटानिया वाली लेके आए, तो यही छोटी में ही ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं इनको घी लगा के बस दोनों तरफ से अच्छे से सेकती चली जाऊँगी, और ये बन के रेडी हो जाती हैं। तो बस इस तरह से मतलब बनाना इजी होता है, इनको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और जल्दी झटपट से बन भी जाती है और टेस्टी भी लगती हैं। तो बस उसके बाद नाश्ता हो गया, फिर मैं बैठ गई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अनाया को पहले समझा रही हूँ, और अनाया को समझा दूँगी कि इसको क्या याद करना है, कितना आता है, तो वो भी पूछ रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि कितना है इसको याद। तो इस तरह से समझा के बस इसको दे दूँगी याद करने के लिए, फिर मैं अनाया को बताऊँगी। तो मैं बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, बच्चों के लिए भी, क्योंकि अब जैसे स्कूल खुल रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ही टाइम देना पड़ेगा, और स्कूल खुलने के साथ साथ पेपर भी आ रहे हैं, तो हम मेरा काम थोड़ा सा बढ़ गया है। अभी हो रही है हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, नाश्ता पानी हो गया, बच्चों को बैठा दिया पढ़ने के लिए, उनको कंप्यूटर दिया है याद करने के लिए। तो न्यू वर्ड्स दिए हैं कंप्यूटर के, एक फर्स्ट लेसन की, क्योंकि पहला पेपर कंप्यूटर का ही है। टाइम थोड़ा ही बचा, तो मैंने सोचा याद कराना स्टार्ट करते हैं तो ठीक रहेगा, फिर वही रिवीजन रह जाएगा बस। तो अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, सुबह से बहुत तेज़ गर्मी थी, और वेदर भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, मतलब बहुत ज़्यादा ही था। लग तो रहा था कि बारिश होगी, फिर बीच में एक बार थोड़ी सी धूप भी निकल आई, तो मैंने कहा लो वो नहीं होनी है लगता, लेकिन अभी फिर धीरे धीरे बूंदें आई, हल्की बारिश हुई और तेज़ हो गई है। दिखाते हैं।
तो जैसे कि आज संडे है तो सभी लोग फ्री ही है मान लो, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक उस रूम में बैठा है एक इसमें, तो दोनों अपना याद कर करके, पर याद कर रही है तभी वो इस तरह से बैठी, वो धीरे धीरे मतलब अपना याद कर रही है। तो याद करके मुझे यहीं पे सुनाती जा रही है, वो भी वहाँ से आता है तो वो भी सुना के जाता है। तो एक एक क्वेश्चन देते हैं तो बच्चे याद करके एक एक करके सुनाते जाते हैं, और फिर मैं उनसे रिपीट भी करती हूँ पहले वाले क्वेश्चन जो याद करके सुना दिए वो भी सुनती हूँ हर बार, और जो न्यू देती हूँ वो भी सुनती हूँ। तो इससे क्या होता है उनको बार बार याद रिपीट होता है तो वो अच्छे से याद हो जाते हैं। तो जब तक मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा स्टिचिंग कर लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी सिलाई करने के लिए। वही ब्लाउज है मम्मी का, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा करके सिल पा रही हूँ, ज़्यादा तो टाइम नहीं मिलता है तो इस वजह से नहीं हो पा रहा है ज़्यादा काम उसमें। ठीक है कोई बात नहीं है, अभी वैसे भी मैं नहीं जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी आ गई मैं किचन में, और किसी को भी खाना खाने का मन नहीं है और 12 बज गए हैं। तो मैं फिर यही हुआ, डिसीजन लिया गया कि थोड़ी सी राइस बना लेते हैं। कोफ्ते की सब्जी तो बनाई है, थोड़ी राइस बना लेते हैं। वैसे तो मैंने आटा लगा के रखा था, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो मैंने आटा लगा के रखा था, तो अब इसको उठा के फ्रिज में रख देंगे ढक के, और राइस रखते हैं बनने के लिए, क्योंकि किसी को भी नहीं खानी है रोटी, मन ही नहीं हो रहा किसी को। खाए तो सैंडविच कितने बजे पे थे, 9:30 तक खा लिए थे, लेकिन थोड़े ज़्यादा हो गए, हैवी हो गए, तो अब राइस ही बनाते हैं, थोड़े से रखते हैं बनने के लिए। हाँ क्या हो गया? भाई को सुना दी वैसा टाइप, शुरू से नहीं सुनना है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी एक दिन ऐसा भी आएगा कि अनाया को पढ़ाएगा। तो वो याद कर रही थी, तो मैं थोड़ा किचन में अभी बिजी थी ना, तो वो जब बोला जब तक लाओ मैं पढ़ा देता हूँ, तो उसको कुछ आ नहीं रहा था, तो उसने वो भी बता दिया और फिर उसने याद कर लिया, तो उससे सुन भी रहा है। तो बहुत खुशी हुई मुझे ये देख के कि चलो अब अनाया बड़ा हो गया है, वो उसको पढ़ाने भी लगा है, मतलब जो सोचा था अब वो होने भी लगा है। तो किचन में बर्तन भी लगा दिए हैं, जो सुबह के धुले हुए रखे थे, नाश्ता के भी थे और सुबह सब्जी वगैरह के भी थे, तो बहुत सारे बर्तन थे तो वो लग गए हैं, और राइस रख दिए बनने के लिए। तो इंडक्शन पे रख दिया है कुकर को, तो अभी सीटी आने ही वाली होगी। जब तक मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन में कवर डाल दूँगी। और मैं आपको बता दूँ कि जो मैं वॉशिंग मशीन देख के आई थी, मैं अभी थोड़ा सा प्लान कैंसिल हो गया, इसलिए हो गया कि फिर हम लोगों ने सोचा दिवाली के टाइम पे लेते हैं, तो कुछ नया भी हो जाएगा कि दिवाली पर क्या लिया। और क्या होता है कि थोड़ा सा ये वाली ना सही हो गई है, तो फिर इतनी जल्दी छोड़ने को मन नहीं कर रहा। अब सही कैसे हो गई वो भी मैं बता देती हूँ। मेरी मिक्सी का जार हो गया था ख़राब, तो ये गए थे लेके, मतलब दूसरा लेने गए थे, तो पुराना वाला लेके गए थे कि मैं वही दिखा के लाऊंगा, वैसे ही जो मेरा फर्स्ट टाइम वाला था। बीच में तो वो लोकल आ गया, तो वो तो मिक्सी भी ख़राब कर रहा था, तो ये वो लेके गए। तो वो शॉपकीपर जो मैकेनिक उनके यहाँ बैठा था, वो बोला सर ये सही हो जाएगा, आप दूसरा मत लो। तो उन्होंने वो सही किया। तो वो बोलते हैं आपको जो भी आपका यहाँ सामान हो, फ्रिज, वॉशिंग मशीन से लेके कोई भी, वो आप मैं सही कर सकता हूँ, कभी ज़रूरत पड़े तो बुलाना। तो इन्होंने वॉशिंग मशीन का बताया, तो फिर वो सुबह आ गया था तो सही करके चला गया। तो फिर हम लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया कि अब दिवाली पे लेंगे। तो चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। बाय।